क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, एपीसी दिया हुआ ये क्वेश्चन है बेटा। एपीसी लिया हुआ एक क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। पूरा क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ देता हूँ। कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एपी इज 72 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म इज 400। आपको फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। अच्छा, सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा, क्या होता है? तो हम लिखते हैं कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले बोला गया है फर्स्ट 6 टर्म मतलब n आपका 6 है तो s6 लिख दिया हमने। यहां पर क्या लिख दिया? 6 बाई 2 इंटू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना? s6 आपको दिया हुआ तो 72, तो 72 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा बेटा? दिस वन वुड बी 144 इज इक्वल टू ये 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 2 कितना हो जाएगा? 12a और 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, 5 6 कितना हो जाएगा? 30d। ये एक रिलेशन, एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना? इसी तरीके से हम 16 टर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे s16 इज इक्वल टू 16 बाई 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? S16 कितना बेटा? 400, 402 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? दिस वन वुड बी 800 इज इक्वल टू ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा? 32a प्लस ये 15 है, 15 इंटू 16 कितना होगा? 240d। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो आप देख सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस डी और फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना? इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले तो इनको हम लोवेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या लोवेस्ट फॉर्म में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है बेटा। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में अगर लिख लें तो लोवेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। ठीक है ना? ये फर्स्ट इक्वेशन का लोवेस्ट फॉर्म है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन का भी अगर लोवेस्ट फॉर्म अगर हमें निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं? 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 50। ठीक है? अब आप देख सकते हैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ a सेम है तो इसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो माइनस माइनस एंड माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर आ जाएगा माइनस का 10d इज इक्वल टू माइनस का 26। सो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 26 बाई 10। ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको बेटा? 13 बाई 5। ये आपके d की वैल्यू आ गई। अब हमें a की वैल्यू और निकालनी है तो इक्वेशन 1 में अगर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो d की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना? तो क्या लिखा हुआ है? 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। तो 2 इंटू a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू आपने पुट कर दी बेटा 13 बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 24। सो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11। 2a इज इक्वल टू 11। नाउ a इज इक्वल टू व्हाट? 11 बाई 2।